जय हिंद दोस्तों जैसे कि मैंने पहले 2 अध्याय में मैंने बताया है ये कि 7 चिरंजीवी की जो बुक है, इसमें मैंने प्रथम अध्याय में बताया था कि श्री हनुमान जी की कथा, और द्वितीय अध्याय में दूसरे अध्याय में मैंने महर्षि श्री वेद व्यास जी के बारे में आपको बताया था। तो अब ये तीसरा अध्याय है जो कि श्री कृपाचार्य जी महाराज जी के ऊपर है, जो कि 7 चिरंजीवियों में से भी एक हैं। तो चलिए मैं आगे इनकी जो कथा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो जो कि मेरे पास एक बुक है जो कि मैंने परचेज़ की थी अमेज़ॉन से। अगर आप चाहें तो उसको अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। बुक के जो लेखक हैं रमेश सोनी जी हैं, और ये अमेज़ॉन पे आपको आसानी से 200 रुपीज़ में मिल जाएगी। आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। आपको लिखना होगा 7 चिरंजीवी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय तीसरा है ये, कृपाचार्य जी महाराज। प्राचीन समय की बात है, गौतम ऋषि के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शरद्वान गौतम था। शरद्वान गौतम एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने घोर तपस्या के बल पर बहुत सी शक्तियां व प्रसिद्धियां प्राप्त की थी। वे रात दिन कठोर तपस्या में लीन रहते और धनुर्विद्या का अभ्यास करते। शरद्वान गौतम का जन्म बाणों के साथ, इसलिए उन्हें धनुर्विद्या से काफी लगाव था। धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहते थे। पृथ्वी पर उनके बाणों का सामना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। धनुर्विद्या में वे इतने निपुण हो चुके थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भयभीत रहने लगे। उन्हें भय था कि शरद्वान गौतम उनसे युद्ध करके उनसे स्वर्ग का राज्य ना छीन लें। बस यही चिंता इंद्र को दिन रात सताने लगी। तब उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया कि क्यों ना उनकी साधना को भंग करके उनकी शक्ति को कम किया जाए, ताकि वे उनका सामना ही ना कर सकें। यह सोचकर इंद्र जी ने नामपदी नामक एक देव कन्या को अपने पास बुलाया और कहा, नामपदी, हम जानते हैं कि तुम अपार सुंदरता की स्वामिनी हो। अपनी सुंदरता के द्वारा किसी का भी मन मोह सकती हो। क्या यही कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है देवराज इंद्र? कन्या ने कहा। इंद्र, नहीं, हमने एक आवश्यक कार्य हेतु तुम्हें यहाँ बुलाया है। इंद्र ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर एक तपस्वी की तपस्या को भंग कर दो। कौन सा तपस्वी देवराज इंद्र? नामपति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। शरद्वान गौतम, इंद्र ने बताया। आजकल उसकी शक्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और मुझे भय है कि वे अपनी इस शक्ति के बल पर कहीं मुझसे मेरा राज्य ना छीन लें। पृथ्वी लोक पर उसके बाणों का सामना कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाण मेरे नयन बाणों का सामना नहीं कर पाएंगे। देवराज इंद्र, नामपदी ने अपने सौंदर्य व गर्व से मुस्कुराते हुए यही कहा। यही तो मैं चाहता हूं। देवराज इंद्र बोले, आप मुझे आज्ञा दें, मैं उसकी तपस्या भंग करने के बाद ही आपसे मिलूंगी। इस प्रकार देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर नामपदी पृथ्वी लोक पर आई और शरद्वान गौतम के आश्रम में पहुंची, जहां वे तपस्या में लीन थे। उसने अपने सौंदर्य के प्रभाव से उनकी तपस्या को भंग कर दिया। शरद्वान गौतम उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर स्खलित होकर एक सरकंडे पर जा गिरा। वह सरकंडा तुरंत 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या। शरद्वान धनुर्वेत्ता थे। वे धनुष बाण और कला मृग चर्म वहीं छोड़कर कहीं चले गए। संयोगवश
संयोगवश हस्तिनापुर के राजा शांतनु उस समय जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे। शिकार की तलाश में वे इधर उधर भटक रहे थे कि अचानक उनके कानों में दोनों बच्चों के रोने का स्वर सुनाई पड़ा। सुनसान जंगल में बच्चे के रोने का स्वर सुनकर महाराज शांतनु ने अपना रथ रुकवाया और अपने सारथी से कहने लगे, तुम्हें किसी बच्चे के रोने का स्वर सुनाई पड़ रहा है या फिर वह मेरा भ्रम है? नहीं महाराज, यह भ्रम नहीं है, मैंने भी बच्चे के रोने का स्वर सुना था। इस सुनसान जंगल में किसका बच्चा रो सकता है? फिर शांतनु जी बोले। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, तो पता नहीं महाराज, हमें उसी दिशा में चलकर देखना चाहिए, सारथी बोला। फिर महाराज शांतनु ने सारथी से कहकर रथ उसी दिशा में मुड़वा लिया जिस दिशा से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। जब महाराज शांतनु वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। एक मृग चर्म में दो बच्चे लिपटे हुए पेड़ के नीचे पड़े रो रहे थे। महाराज शांतनु तुरंत अपने रथ से नीचे उतरे। उनका सारथी भी रथ से नीचे उतर आया। शांतनु ने आगे बढ़कर रोते हुए एक बालक को अपनी गोद में उठा लिया और दूसरा बच्चा सारथी अपनी गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगा। महाराज, यह तो लड़की है, सारथी ने बच्चे को देखते हुए कहा। मेरी गोद में जो बालक है यह लड़का है, शांतनु ने बताया। तो परंतु महाराज, ये दोनों बच्चे सुनसान जंगल में कहां से आ गए? सारथी ने पूछा। लगता है कि कोई इन बच्चों को इस जंगल में छोड़कर चला गया, शांतनु ने अनुमान लगाते हुए कहा। परंतु कौन छोड़कर गया है, इस बात का कैसे पता चले? महाराज, मुझे तो लगता है कि इन बच्चों को कोई ऋषि मुनि यहाँ छोड़कर गए हैं, क्योंकि यह दोनों बच्चे मृग चर्म में लिपटे हुए हैं, सारथी बोला। तो राजा शांतनु ने उसकी बात पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है सारथी, मगर प्रश्न यह उठता है कि हम इन दोनों बच्चों का करें क्या? महाराज, हम इन दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर वापस राजमहल लौट चलते हैं, सारथी ने कहा। महाराज शांतनु जी बोले, नहीं सारथी, कैसी बात करते हो? हम इन दो नन्ही जान को छोड़कर अपने महल में कैसे जा सकते हैं? एकाएक ही राजा शांतनु भड़क उठे। तो फिर क्या करें? सारथी ने बोला, हम इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर महल जाएंगे और वहीं इनका पालन पोषण करेंगे, महाराज शांतनु ने कहा। जैसे आपकी इच्छा महाराज, सारथी बोला। आज से इस बालक का नाम कृपा और बालिका का नाम कृपी होगा, महाराज शांतनु बोले। आज से इन्हें सब इन्हीं नाम से पुकारेंगे। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर दासी कृप और कृपी को अपने साथ लेकर चली गई। उस दिन से दोनों की परवरिश वहीं महल में होने लगी। जब कृप कुछ बड़े हो गए तो शरद्वान को इस बात का पता चला कि कृप उन्हीं का पुत्र है, अतः वे गुप्त रूप से कृप को धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य बन गए। उसके बाद कृपाचार्य जब सभी शिक्षाओं में निपुण हो गए तो उन्हें पितामह भीष्म के पास आए। उन्हें देखते ही कृपाचार्य ने सम्मान सहित कहा, आपने आने का कष्ट क्यों उठाया गंगा पुत्र? मुझे वहीं बुलवा लिया होता। आश्चर्य कार्य कुछ ऐसा था कि हमें स्वयं चलकर आपके पास आना पड़ा, भीष्म बोले। आज्ञा करें गंगा पुत्र, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कृपाचार्य बोले। आचार्य, मैं चाहता हूँ कि आप धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा दें। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है गंगा पुत्र, कृपाचार्य ने कहा। आज से यही जिम्मेदारी मैं आपको सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए, आज से उनकी शिक्षा का भार मेरा है गंगा पुत्र।
इस तरह कृपाचार्य पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को शिक्षा देने लगे। कृपाचार्य के द्वारा पांडव तथा कौरव पुत्रों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शास्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म ने आचार्य द्रोणाचार्य को नियुक्त किया, जो कृपाचार्य के बहनोई थे। कृपाचार्य की बहन कृपी की शादी आचार्य द्रोणाचार्य से हुई थी। शिक्षा पूर्ण होने पर जब सभी राजकुमार रंगभूमि में पहुंचकर अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कर्ण ने अर्जुन को ललकारा। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं कि वह मेरे समान धनुर्विद्या में करतब करके दिखाए। अर्जुन को ललकारने का साहस किसने किया, यह सोचकर सभी लोग कर्ण की ओर देखने लगे। दुर्योधन की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह कर्ण के पास आकर बोला, मित्र कर्ण, आज तुमने मेरी लाज रख ली। तभी कुलगुरु कृपाचार्य सभा में उठकर खड़े हो गए और बोले, राजकुमार दुर्योधन, क्षत्रियों की सभा में जो लोग बिना बताए आते हैं वे निंदा योग्य होते हैं। इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? दुर्योधन आश्चर्य से बोला। अपने मित्र से कहो कि वह पहले अपना परिचय दे, तब महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन इसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? युद्ध के लिए परिचय देना आवश्यक नहीं होता गुरु श्रेष्ठ, दुर्योधन बोला। इससे कहो कि यह पहले बताए कि किस राजवंश का दीपक है, कृपाचार्य बोले। और अगर यह अपना परिचय ना दे तो फिर क्या होगा? इसके कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार अर्जुन इससे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध बराबर वालों में होता है, कृपाचार्य ने बताया। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से झुक गया। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कर्ण के वध के उपरांत जब दुर्योधन बहुत दुखी हुआ तो कृपाचार्य ने उसे समझाया, दुर्योधन, यह युद्ध राज्य के लोभ में लड़ा जा रहा है। जो कार्य जिसे सौंपा गया था उसे अपने प्राणों की आहुति देकर सभी लोग पूरा करते जा रहे हैं। अब तुम भी कुछ करो। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर? दुर्योधन ने कृपाचार्य से पूछा। अब तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि तुम पांडवों से संधि कर लो। कदापि नहीं, मैं उन पांडवों के साथ संधि नहीं कर सकता, दुर्योधन बोला। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यह युद्ध अब खत्म हो जाए, कृपाचार्य ने उसे समझाया। अब तो युद्ध छिड़ चुका है, यह बंद नहीं हो सकता आचार्य, लेकिन इस समय तुम्हारे लिए यही उचित होगा दुर्योधन, कृपाचार्य बोले। हताश दुर्योधन को कृपाचार्य की सलाह जरा भी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कृपाचार्य की बात नहीं मानी। हारकर कृपाचार्य को खामोश होकर उसके साथ युद्ध करना पड़ा। अंत में इस युद्ध में दुर्योधन के साथ उसके भाई भी मारे गए और उसके सभी सेनापति भी मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु कृपाचार्य इस युद्ध में जीवित बच गए थे। धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों में कृपाचार्य का नाम भी आता है। तो दोस्तों, आगे अध्याय 4 में मैं आपको श्री परशुराम जी महाराज की कथा सुनाऊंगा, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। और ये 7 चिरंजीवियों वाली मेरी जैसे ही बुक समाप्त होगी, ये पूर्ण होगी, इसके उपरांत मैं आपको एक दूसरी बुक जो श्री अक्षत गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है, द हिडन हिंदू, उसको मैं सुनाने की कोशिश करूंगा मेरे शब्दों में, जो कि बुक मैंने परचेज करी है। और उसके 3 भाग हैं, द हिडन हिंदू 1, द हिडन हिंदू 2 और द हिडन हिंदू 3। तो तीनों बुकों को मैं अध्याय बाई अध्याय इस चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर वो आपको अच्छी लगती हैं या ये बुक आपको अच्छी लगती है और आप भविष्य में और भी बुक सुनना चाहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल पेज बाय पेज, कहीं से कोई समरी नहीं, सारी बुक एक साथ सुनाता हूँ, जो उसमें लिखा होता है एज इट इज़, मैं उसमें बिल्कुल वैसा की वैसा ही आपको सुनाता हूँ, कोई अपनी तरफ से उसमें ऐड नहीं करता हूँ। तो अगर आप इसी टाइप से अगर सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल से